इस वीडियो में आप देखेंगे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में और उनके बैक स्टोरीज के बारे में, क्यों ये सारी जगह, ये सारे प्लेसेस हॉन्टेड है और इन सारे जगह की कहानियां क्या है। जिन भी प्लेसेस का मैं इस वीडियो में नाम लेने वाला हूँ, उस जगह के आसपास रहने वाला कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है, वहाँ की जो उन जगह की कहानियां हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दो दिस चैनल इज वेरी स्मॉल, बट इन केस अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज कोई कमेंट्स में मिस इन्फॉर्मेशन मत देना, जिससे कि ये सारे प्लेसेस पे लोग जाने से ना डरे, क्योंकि बातें ऐसे ही फैलती है। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एंड देयर बैक स्टोरीज। ये वास नाम के लॉयर ने अपनी दो बेटी वेरा और डॉल्चे के लिए एक घर बनवाया। उनके दोनों बेटियां बहुत खुश थे। दोनों की एज ज़्यादा नहीं थी, दोनों अभी अनमैरिड थी, लेकिन वास फैमिली के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि उन्होंने वो कभी अपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ये वास और उनकी पूरी फैमिली की पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्होंने अपनी बेटी को, छोटी बेटी को, डॉल्चे वैस को मरा हुआ देखा। डॉल्चे वैस का किसी ने उसके बेडरूम में मर्डर कर दिया था। इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक लड़का वहां चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था, लेकिन डॉल्चे ने उसे देख लिया और घबराहट में उस लड़के ने डॉल्चे वैस का खून कर दिया। डॉल्चे वैस के बॉडी को उसी घर के पास दफनाया गया, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद उनके घर के आजू बाजू रहने वाले कुछ लोगों ने अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करना चालू कर दी। वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी और उनका बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने बताया उन्हें किसी औरत की रोने की आवाज़ उस घर से आती है और कुछ लोगों को उस एबेंडन घर की विंडोज पर काली परछाइयाँ भी नजर आई थी। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि उस घर से वहाँ कोई पियानो बजा रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। कुछ डेयर डेविल्स थे जिन्होंने उस घर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ जाने पर, वहाँ पहुँचने पर उन्होंने कुछ अजीब एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। वहाँ की चीज़ें अपने आप हिलती थी और वहाँ की वुडन दरवाजे अपने आप बंद होके वापस खुल जाते थे। कुछ लोग मानते हैं कि डॉल्चे वैस की स्पिरिट अभी भी उस घर में कैद है, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि डॉल्चे वैस के मर्डर ने इस चीज़ों को फ्यूल किया है। उस मर्डर केस की वजह से लोगों के बीच में ये सारे माइंड गेम्स चलने लगे थे, लेकिन फाइनली 2006 में इस घर को डेमोलिश कर दिया गया। एक दिन मुंबई के एक चौल में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, और जैसे कि सब जगह पे करते हैं, उन्होंने भी एक वाटर टैंकर मंगाया जिससे कि लोगों को पानी मिल सके। लेकिन ये परेशानी वहाँ के लोग बार बार फेस कर रहे थे, और बार बार टैंकर बुलाना थोड़ा कॉस्टली था। वहाँ रहने वाले सारे लोग ये फैसला करते हैं कि हम चौल के पास एक कुआं बनाएंगे, जिससे कि यहाँ की सारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और जैसे ये डिसाइड हुआ था, कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। कुआं बन भी गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी, सेफ्टी। उन्होंने उस कुएं के इर्द गिर्द अभी तक प्रोटेक्शन नहीं लगाया था, और ये चीज नजरअंदाज करने की उनको बहुत बड़ी सजा मिली। उस चौल में रहने वाली एक औरत उस कुएं में गिर जाती है। उस कुएं से जब औरत की चिल्लाने की आवाज आने लगी, तब सारे चौल वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन जब तक सारे चौल के लोग इकट्ठा हो जाते तब तक उस औरत की आवाज बंद हो गई थी। उस औरत की उस कुएं में मौत हो जाती है, और असली टेरिफाइंग कहानी तो अब शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं डिसूजा चौल की, जो कि मुंबई में है। और जो कहानी मैंने बताई और जो आगे बताने वाला हो, वो एकदम सच्ची घटना है। लोगों को उस चौल में रात के समय किसी औरत की आवाज़ आती है जो मदद के लिए पुकारती रहती है, और यही नहीं, उन्हें एक डार्क फिगर चौल के आसपास हमेशा दिखता रहता है, विच रिमाइंड्स देम उस जगह एक औरत की दर्दनाक मौत हो गई थी। अगर आप में से किसी को उस चौल के बारे में किसी भी तरीके की हॉरर कहानी पता हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताइए। What if I tell you, इस गांव में रहने वाले सारे लोग गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। यहाँ तक कि लोगों के घर में खाना बन रहा था, वो आधा पका हुआ खाना भी वैसा के वैसा रह गया। वो सारे लोग कहाँ गायब हो गए, ये आज भी एक मिस्ट्री है। दरअसल इस मिस्टीरियस कहानी के पीछे भी एक कहानी है जो इस गांव के लोगों के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को जोड़ती है, और क्यों इस गाँव के लोग अचानक से गायब हो गए, इस सवाल का जवाब देती है। दरअसल बहुत साल पहले पलीवाल ब्राह्मण से कुलधारा गाँव में रहते थे।
उनके इस गांव में एक कम्युनिटी थी। कुलधारा गांव के सरपंच की बेटी पर गांव से टैक्स कलेक्ट करने वाले जैसलमेर के मिनिस्टर की नजर थी। उस मिनिस्टर को उस सरपंच के बेटी से शादी करनी थी, लेकिन सरपंच ने उसकी बेटी का हाथ मांगने पर शादी के लिए सख्त मना कर दिया और उसका बदला लेने के लिए कुलधारा गांव का टैक्स उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और ये चीज कुलधारा गांव के ब्राह्मणों को जरा भी पसंद नहीं आई। और इतना ही नहीं, कुलधारा गांव के औरतों को और वहाँ के लोगों को वो मारा भी करते थे। और इन सब से तंग आकर कुलधारा गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और जाते जाते उन्होंने एक शराप दिया कि जो भी इस गांव में रहने आएगा उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो जाएगी। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद वहाँ कुछ लोग रहने आए और धीरे धीरे वहाँ पे वापस गांव बसने लगा। लेकिन कुछ साल वहाँ रहने के बाद वहाँ के लोग एक रात अचानक गायब हो गए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कुछ लोग खाना बना रहे थे और उसी रात पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। और कहीं कुछ डेड बॉडी या फिर किसी जानवर का निशान जरा भी नहीं थे। और वो लोग कहाँ गायब हो गए, ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगली लोकेशन जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स सी और नेक्स्ट लोकेशन। साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री, कोलकाता। इस सिमेट्री को बनाने के बाद 20 साल बाद इस सिमेट्री को बंद करना पड़ा। आज भी इस सिमेट्री में शाम के 5 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में। इस कब्रिस्तान को, इस ग्रेवयार्ड को 1767 में बनाया गया था, जब ब्रिटिश का हमारे इंडिया पे राज था। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेमेट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पे तब के समय में रहने वाले ब्रिटिश लोगों को दफनाया गया था, लेकिन वहाँ पे उसी लोगों को दफनाया गया है जो अपनी एज में यंग थे, लाइक 20, 25, 30 साल के लोग। और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को वहाँ पे दफनाया गया है उन लोगों की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और इसी वजह से उनकी आत्मा कब्रिस्तान में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। इस जगह को वहाँ के क्रीपी आर्किटेक्चर और स्केरी एम्बियंस तो भयानक बनाते ही है, लेकिन साथ ही साथ इस जगह के कई सारे भूतिया किस्से भी पॉपुलर हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ग्रेवयार्ड में रात में एक घोड़ा गाड़ी चलती देखी है और उस घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का सिर ही नहीं था। ऐसे और भी स्टोरीज है, यहाँ तक कि लोगों ने वहाँ पे किसी औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई ग्रेवयार्ड में घूमते हुए देखा है। एनीवेज, ये सारे स्टोरीज है, इन सारे स्टोरीज का पक्का सबूत कहीं नहीं है। मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ वो गोवा की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। साउथ गोवा में वेलसावा नाम की जगह पर एक चर्च है, थ्री किंग्स चर्च। ये चर्च दिखने में जितना शांत लगता है उतनी ही इस चर्च की बैक स्टोरी काफी क्रिपी और भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले साउथ गोवा में रहने वाले लोगों पर एक राजा राज करता था और वो राजा की आत्मा, उनकी स्पिरिट अभी भी उस चर्च में है। और एक राजा की आत्मा नहीं बल्कि 3 राजाओं की आत्मा, स्पिरिट, उनका घोस्ट उस चर्च में है। दरअसल इस जगह की कहानी यह है कि बहुत पहले 3 राजा मिलकर उस जगह पर राज करते थे और काफी समय बीतने के बाद उन 3 राजाओं के बीच की दरार थोड़ी बढ़ने लगी थी। वो तीनों राजा एक दूसरे से काफी ज्यादा जलते थे और उन तीनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा हेट था। उन तीनों में एक राजा का नाम था हेलगर और उस हेलगर ने बाकी 2 राजाओं के खाने में जहर मिला के उनको मार डाला था। उन 2 राजाओं की मौत की खबर पूरे गांव में फैलने लगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन 2 राजाओं के सपोर्ट में थे। और जब उनको ये खबर समझी कि हेलगर ने उन 2 राजाओं को मार दिया है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने उस हेलगर किंग को मारने का प्रयास किया, लेकिन हेलगर किसी तरह बच जाता है। उसे ये चीज समझ आ गई थी कि लोगों से अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकते और हेलगर उन लोगों से दर्दनाक मौत नहीं पाना चाहता था। तो हेलगर ने उसी चर्च में जहर खा के सुसाइड कर लिया और तब से ऐसा माना जाता है कि उन तीनों राजाओं की आत्मा उस चर्च में अभी भी घूमती है। अगर आपके कोई दोस्त गोवा में जाने वाले हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करके उनको इस जगह के बारे में जरूर बता सकते हैं और इस जगह को अपने गोवा के बकेट लिस्ट में जरूर डाल सकते हैं। एनीवेज, गोवा में रहने वाला अगर कोई व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे साथ उस चर्च की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, और लाइक भी नहीं किया होगा, कर लो यार। रुक जाता हूँ मैं 2 सेकेंड, कर लो। कर लिया? गुड। एनीवेज, बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। मुकेश मिल में लोगों को आज भी काली परछाइयां नजर आती है और कभी कभी लोगों को किसी औरत की वहां रोने की आवाज आती है।
आज भी वहाँ लोगों को वहाँ के विंडोज में खड़े होकर कोई हमें देख के झांक रहा है ऐसा महसूस होता है। मुकेश मिल मुंबई के वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। वहाँ के एम्बियंस क्रिपी होने के कारण वहाँ पे कई सारे बॉलीवुड मूवीज की, हॉरर मूवीज की शूटिंग हो चुकी थी। इस मिल को 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था और तब के समय की ये साउथ बॉम्बे की सबसे पहली मिल थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग इस मिल में अपना काम करने आते और शाम को अपने घर चले जाते, लेकिन किसी कारण 1982 में इस मिल में आग लग गई थी और ये आग इतनी बड़ी थी कि इस मिल में काम करने वाले सारे लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वीडियो में आप अब तक बने हैं इसलिए मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ। मैं आपको एक मुंबई की रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जो चीज़ हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। बट यू नो व्हाट, ये कहानी मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो इस थंबनेल पे क्लिक करके आप इस कहानी को सुन और देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।